Hello everyone. This is the part 1 of Chemical Equilibrium Rapid Revision Notes. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स को और हम देखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन के जो कुछ फॉर्मूले होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और जो रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So firstly we will discuss about equilibrium कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरली जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है वो हमारा होता है डायनामिक इन नेचर। डायनामिक इन नेचर का मतलब होता है कि वो हमारा स्टेबल नहीं होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसका, इसमें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और डेंसिटी और भी जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है ये सब हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। और जो कैटलिस्ट है वो हमारा इक्विलिब्रियम को अचीव करने में हेल्प करता है। कैटलिस्ट की हेल्प से हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो हमारा क्विकली अचीव हो जाता है। जो हमारा रिएक्शन है वो हमारा जो उसकी नॉर्मल स्पीड है उससे पहले कंप्लीट हो जाएगी। देन हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो हमारा इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है लाइक A times of A plus B times of B, KF रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और KB हमारा रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। देन टेंस टू C टाइम्स ऑफ C एंड D टाइम्स ऑफ कैपिटल D गैस। इस तरीके से हमारा अगर कोई रिएक्शन है उस केस में जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट है C एंड D, तो वो कंसंट्रेशन C और D का ऊपर रखेंगे और जो A और B है उसका कंसंट्रेशन हम नीचे रखेंगे। और यहाँ पर जो स्मॉल में ABCD है ये हमारा स्टाइसोमेट्रिक कॉफिशिएंट है उस कंपाउंड का। इसको हम KF बाई KB के इक्वल भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास गैसियस फेस में रिएक्शन है देन उस केस में हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे KP से और ऊपर हम रखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। KP और KC को हम रिलेट कर सकते हैं फॉर्मूला KC इंटू RT डेल्टा एन जी। ये हमारा KP और KC के बीच में रिलेशन है। यहाँ पर R हमारा गैस कांस्टेंट है, T हमारा टेम्परेचर है और अगर हमारा जो डेल्टा एन जी है ये हमारा पॉजिटिव है देन उस केस में हमारे पास जो KP है वो हमारा ग्रेटर देन होता है KC के। अगर डेल्टा एन जी हमारा नेगेटिव है तो हमारा जो KP होगा वो हमारा लेस देन होगा KC से। और अगर डेल्टा एन जी हमारा 0 होगा देन उस केस में हमारा KP और KC आपस में इक्वल होगा। और यहाँ पर जो डेल्टा एन जी है हम ये कैलकुलेट करते हैं जो प्रोडक्ट का स्टोइसोमेट्रिक कॉफिशिएंट है माइनस जो हमारे रिएक्टेंट का स्टोइसोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। इसको माइनस करने से हमारे पास आता है डेल्टा एन जी का वैल्यू। और ये जो हमारे पास लास्ट कंडीशन थी डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0, तो अगर इस केस में अगर हमारा RT हमारा 1 के इक्वल है या फिर डेल्टा एन जी हमारा इक्वल्स टू 0 है, अगर कोई भी ये दोनों कंडीशन है उस केस में हमारे पास KP हमारा इक्वल होगा KC के। देन हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है रिएक्शन कोसेंट का, जो कि हमारा सिमिलर फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, जो कि हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। अगर हमारा जो रिएक्शन कोसेंट है वो अगर लेस देन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के देन उस केस में हमारा इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगी और हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। मीन्स हमारा जो रिएक्शन है वो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर हमारा रिएक्शन कोसेंट इक्वल है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के देन इस केस में हमारा इक्विलिब्रियम अचीव होगा। और अगर हमारा रिएक्शन कोसेंट ग्रेटर देन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के देन इस केस में हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और रिएक्शन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा। इस तरीके से कुछ हमारी ये प्रॉपर्टीज थे।
अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी अगर ये हाई है, देन उस केस में हमारा जो रिएक्शन है ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। मीन्स हम केसी की वैल्यू को देख करके बता सकते हैं कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। अगर हमारा के सी की वैल्यू लो है, देन उस केस में हमारा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं होगा। इसका मतलब होता है रिएक्शन हैज नॉट टेकन प्लेस मच। मीन्स हमारा जो रिएक्शन है वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो हमारा चेंज होता है बाय चेंजिंग प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी। अगर हमारा कोई प्रेशर, वॉल्यूम या डेंसिटी में कोई भी प्रॉपर्टी चेंज होती है तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा। और जो हमारे पास केपी और केसी होते हैं ये हमारा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है ए इंटू ई माइनस डेल्टा एच बाई आर टी, जिसको हम लॉ के टर्म्स में लिख सकते हैं ln k2 बाई k1 इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई 2.303 आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। अगर हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन है उस केस में जो एंथैल्पी है जिसे हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा पॉजिटिव होता है और T2 हमारा ग्रेटर देन होता है T1 से। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो हमारा रेट कांस्टेंट है K2 वो हमारा ग्रेटर होगा K1 से। मीन्स हमारा जो रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी इंक्रीज होगा और हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और सिमिलरली वाइस वर्सा होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रिएक्शन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। देन नेक्स्ट, अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उस केस में जो डेल्टा एच है वो हमारा निगेटिव होता है और जो T2 होता है वो लेस देन होता है T1 से। और अगर इस केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो भी डिक्रीज होता है और हमारा रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ जाती है। और सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो इस तरीके से इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अब जो बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।